हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडवाइस क्लासेज पे। फ्रेंड्स, आज तक अपन ने अनंत स्पर्शी के बारे में पढ़ा बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में। अपनी काफ़ी सारे दिन हो गए थे, क्लासें नहीं आ रही थी, लेकिन आज से अपनी रेगुलर क्लासेज वापस से स्टार्ट हो गई है और आई होप ये रेगुलर चलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज तक अपन ने अनंत स्पर्शी के बारे में पढ़ा। आखिर अनंत स्पर्शी क्या होती है, इसको अपन ने अपने पिछले 5 लेक्चरों में देख लिया था। उसके बाद में अपन ने अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालना सीख लिया था। उसके बाद में अपन ने फाई एनएम विधि निकाल ली थी। फाई एनएम विधि में भी अपन ने देख लिया था कि आखिर जैसे अपना होता क्या है, दुनिया की सारी रेखाओं का समीकरण, दुनिया की सारी रेखाओं का समीकरण y बराबर mx प्लस सी का होता है। यदि किसी भी वक्र के लिए m का मान सेम आ जाए तो c का मान भी सेम आएगा। अगर अपन जो c का सूत्र होता है उसमें m का मान रखते जाएंगे तो c का मान सेम आ जाएगा। तो इसके लिए अपन ने जो c का दूसरा वाला सूत्र होता है c स्क्वायर वाला, वो भी देख लिया था। अब आज अपन कोई 2 सवाल करेंगे। वो सवाल ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्ट अपन से बोल देगा कि सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। उसके बाद में अपन अनंत स्पर्शी निकालने के लिए लिमिट मेथड, इन्फेक्शन विधि और लास्ट में इसका बिंदु पथ के कुछ सवाल बनते हैं, उनको देखेंगे और अपना जो 2-4 लेक्चरों में अपना अनंत स्पर्शी खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज अपन अपने अगले सवालों की ओर। अपने पास से एक क्वेश्चन आएगा, उसमें ऐसा देगा सिद्ध कीजिए निम्न वक्र की कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है। अपने पास एक ऐसा क्वेश्चन आएगा और कहेगा कि सिद्ध कीजिए निम्न वक्र की कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है। और जो अपना क्वेश्चन होएगा वो अपना क्वेश्चन ये होएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बराबर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अपने पास एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमेशा अपने पास होता क्या है, अनंत स्पर्शी में एक वक्र देता है और बोलता है कि इसकी अनंत स्पर्शियां ज्ञात करो, चाहे वो अक्षों के समांतर हो या तिर्यक अनंत स्पर्शी हो। अब अपन को डायरेक्ट ही दे दिया कि निम्न वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, ये प्रूव करके दिखाओ। अपना सीधा सा काम यही होता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स कि अपन सबसे पहले अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालते हैं। अपन सबसे पहले अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालते हैं। तो इसके लिए भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे। सबसे पहले अपन अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे तो देखेंगे अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी। अब सबसे पहले देखेंगे अपन x अक्ष के समांतर। जैसे अपन अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी देखते हैं, जैसे अपन अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, x की जिस अक्ष के समांतर अपन को अनंत स्पर्शी निकालिए उसकी अधिकतम घात के गुणांक को पकड़ के क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। बस वह गुणांक होगा, जैसे इसमें अधिकतम घात कितनी है, x की पावर 4 है। अब इसका गुणांक क्या है, अचर है, 1 है, तो अपन इसको 0 नहीं कर सकते। तो अपन लिख देंगे x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी उपलब्ध नहीं है। अब अपन देखते हैं y अक्ष के समांतर। जैसे अपन y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने की कोशिश करेंगे तो अपन क्या करेंगे, y की अधिकतम घात के गुणांकों को 0 के बराबर करेंगे। इसमें y की अधिकतम घात कितनी है, y की पावर 4, इसका गुणांक कितना है, एक अचर संख्या है, अपन इसको 0 के बराबर नहीं कर सकते। तो अपन इसमें भी लिख देंगे कि कोई अनंत स्पर्शी उपलब्ध नहीं है, y अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है।
तो देखिएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, न तो x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी है, न ही y अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी है। तो लिख देंगे अपन अक्षों के समांतर अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं तिर्यक अनंत स्पर्शी को। तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालने के लिए अपन ने देखा था, तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालने के लिए अपन ने देखा था कि अपन क्या करते हैं, फाइनम विधि का यूज में लेते हैं। तो फाइनम विधि को अपन जैसे यूज में लेंगे तो ये वाला जो पद होएगा वो क्या है, F4 है। ये वाला पद क्या होएगा, F4 होएगा, और ये क्या होएगा, F2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें घात कितनी है, इसमें तो 4 है, जिसे अपन F4 बोल सकते हैं। इसमें कितनी है, 2 है, जिसे अपन F2 बोल सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, फाइनम विधि में सबसे पहले करते हैं अधिकतम घात के गुणांक में, अधिकतम घात के पद में y बराबर m x बराबर 1 रखने पर, जैसे ही अपन y बराबर m और x बराबर 1 लिखेंगे, जैसे ही अपन y बराबर m और x बराबर 1 लिखेंगे तो इसमें अधिकतम घात का पद कौन सा है, x की पावर 4 और y की पावर 4 अपन लिखेंगे इसमें। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 5 4m। अपने पास वाला पद कौन सा होगा, 5 4m होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है, 4 है, तो 4 आ गया और m लिख देंगे अपन, तो 1 प्लस m की पावर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, जो अधिकतम घात से जो समीकरण आती है उसको पकड़ के क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 5 4m = 0, इसको 0 के बराबर कर देंगे। जैसे इसको 0 के बराबर करेंगे तो देखिएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, 1 प्लस m की पावर 4 = 0, तो m की पावर 4 = -1, जो कि एक काल्पनिक नंबर हो गया, क्योंकि अपन देखेंगे m की पावर 4 को अपन लिख सकते हैं m² = -1, जो कि एक काल्पनिक संख्या है, क्योंकि अगर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो अब लिख सकते हैं अपन m² बराबर आयोटा, m² बराबर आयोटा बन जाएगा, जो कि एक काल्पनिक संख्या है। लिख सकते हैं अपन, जो कि एक काल्पनिक संख्या है, जो कि एक काल्पनिक पद आ गया अपने पास, जो कि काल्पनिक संख्या है। जैसे ही अपने पास काल्पनिक संख्या है, मतलब इसको अपन आगे सोल्व नहीं कर सकते, न तो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी अवेलेबल है, न तिर्यक अनंत स्पर्शी अवेलेबल है। तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि अतः निम्न वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि अतः निम्न वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अब तक अपन ने ये देखा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन अनंत स्पर्शी निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपन अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालते हैं। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, फाइनम विधि लगाते हैं। फाइनम विधि में अपन क्या करते हैं, जो अधिकतम घात वाला पद होता है उसमें x बराबर 1 और y बराबर m लिख देते हैं। जो पद आता है उसको 0 के बराबर कर देते हैं और m का मान निकाल लेते हैं। m का मान जैसे आता है अपन c वाले सूत्र में m का मान लिखते जाते हैं और c का मान आ जाता है, और उसको y बराबर mx + c में लिख देते हैं और अपने पास अनंत स्पर्शियां प्राप्त हो जाती है। अब वहां तो अपन को अनंत स्पर्शियां निकालनी होती है, क्योंकि अपन को पता है कि इसमें तो अनंत स्पर्शियां होगी। अब जिस भी वक्र की जितनी अधिकतम घात होती है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 4 है, तो इस वक्र की अधिकतम 4 अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं, 4 से ज्यादा नहीं होएगी। भले इसकी 0 अनंत स्पर्शियां हो जाए, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अपन को पता होता है जैसे 3 घात का वक्र है, तो अपन को पता है कि 3 घात 3 अनंत स्पर्शियां हो सकती है, तो अपन को वो प्राप्त करनी होती है। लेकिन प्रश्न में, क्वेश्चन में अपन को डायरेक्ट दे दिया कि सिद्ध कीजिए निम्न वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकाल लेते हैं। अक्षों के समांतर जैसे अपन अनंत स्पर्शी निकाली, तो अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, क्योंकि x की अधिकतम घात भी अचर था, y का अधिकतम घात का जो गुणांक था वो भी अचर था। उसके बाद में अपन ने क्या किया, फाइनम विधि लगाई। फाइनम विधि में
फाइन एम विधि में अपन ने y प्लस एम की पावर 4 प्राप्त हुआ, y प्लस एम की पावर 4 एम स्क्वायर डॉट एम स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो कि -1 आ गया, जो कि -1 आते हैं अपन ने डायरेक्ट लिख दिया कि जो कि एक काल्पनिक संख्या है अतः निम्न वक्र की कोई अनंत स्पर्शी अवेलेबल नहीं है। ऐसा का ऐसा ही अपन एक और क्वेश्चन करेंगे तो अपन को बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो अपन देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। अपना जो अगला क्वेश्चन होएगा वो ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो अब ये वाला क्वेश्चन होएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अब अपन इसको आगे की ओर सोल्व करेंगे। जैसे अपन इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो जैसे अपन इसको आगे गुणा करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे x की पावर 4 हो गया बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो जाएगा। अपन इसको सारे एक तरफ ले लेते हैं तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। उसके बाद में हो गया x की पावर 4 हो गया, उसके बाद में माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई की पावर 4 इज इक्वल 0, ऐसा हो गया। अब अपन देखते हैं मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं तो है f4 वाला पद हो गया। जैसे ये f4 वाला पद हो गया और ये हो गया f2 वाला पद हो गया। जैसे ये तो f4 वाला पद हो गया, ये f2 वाला पद हो गया। अब अपन क्या करते हैं, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने की कोशिश करते हैं। तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन देखेंगे अक्षों के समांतर। तो अक्षों के समांतर, जैसे अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे तो पहला देखते हैं अपन x अक्ष के समांतर। x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, x की अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर कर देंगे। x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है, x की पावर 4। जैसे x की पावर 4 x की अधिकतम घात है, इसका मतलब ये हो गया कि तो एक अचर है मतलब अपन इसको 0 के बराबर नहीं कर सकते। जैसे अपन 0 के बराबर नहीं कर सकते तो अपन लिख सकते हैं x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, y अक्ष के समांतर देखेंगे। जैसे अपन y अक्ष के समांतर देखेंगे y अक्ष के समांतर जैसे देखने की कोशिश करेंगे तो y की अधिकतम घात कितनी है, देखिएगा मेरे प्रेफरेंस यहाँ तो 2 है और यहाँ भी 2 है। अब दोनों के गुणांक भी y के साथ कौन चिपका हुआ है, एक्स स्क्वायर चिपका हुआ है। यहाँ y के साथ कौन चिपका हुआ है, ए स्क्वायर चिपका हुआ है। और जो चिपका हुआ होता है वही उसका गुणांक होता है, जो चिपका हुआ होता है वो उसका गुणांक होता है। तो y स्क्वायर के साथ कौन है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर आ गया, जो कि एक काल्पनिक संख्या है, एक काल्पनिक नंबर आ गया अपने पास। तो अपन लिख देंगे जो कि काल्पनिक है, लिख देंगे अपन जो कि काल्पनिक है। अब x अक्ष के समांतर भी अपन को काल्पनिक आ गया और y अक्ष के समांतर भी अपन के पास काल्पनिक नंबर संख्या आ गई और x अक्ष के समांतर भी कोई अनंत स्पर्शी नहीं आई। तो अपन लिख देंगे अतः अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अतः अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अब अपन देखते हैं अपनी फाई विधि। आखिर अक्षों के समांतर तो अनंत स्पर्शी नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तिर्यक अनंत स्पर्शी अवेलेबल हो। तो जैसे तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, फाई विधि लगाएंगे। फाई विधि लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, अधिकतम घात के पद में, अधिकतम घात के पद में y बराबर तो अपन लिखेंगे m और x बराबर 1 पुट कर देंगे।
जैसे अपन देखेंगे यहाँ पावर कितनी है 4 है, तो अपने पास जो वाला 5 वाला पद आएगा वो 5 की पावर 4 m1 आ जाएगा। जैसे अपन यहाँ 1 लिखेंगे तो x की जगह तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, तो यहाँ तो हो जाएगा m स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको पकड़ के क्या कर देंगे 0, तो जैसे अपन इसको 0 के बराबर कर देंगे तो 5 m की पावर 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो m स्क्वायर इज इक्वल -1, जो कि काल्पनिक है, जो कि क्या है काल्पनिक है कि अपने पास, जो कि काल्पनिक है, मतलब इसको अपन आगे सोल्व नहीं कर सकते। देखिएगा मेरे प्रेफरेंस न तो x के समांतर अनंत स्पर्शी है, न तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालनी है अपन को, तिर्यक अनंत स्पर्शी अपन को निकालनी है, उसमें भी अपने पास काल्पनिक संख्या आएगी, काल्पनिक संख्या को अपन आगे सोल्व नहीं कर सकते अनंत स्पर्शी में, तो अपन लिख देंगे कि न तो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी है, न तिर्यक अनंत स्पर्शी है, अतः निम्न वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। सेम का सेम फ्रेंड्स, अपन ने कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले अपन ने अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने की कोशिश की, वो नहीं पाई, वो अपन को नहीं मिली। फिर अपन ने तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालने की कोशिश करी, फाई एनएम विधि से अपन को नहीं मिली, तो अपन इस रिजल्ट में पहुंच गए कि इस वक्र की कोई अनंत स्पर्शी अवेलेबल नहीं है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अब तक अपन ने अनंत स्पर्शी के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालना, फाई एनएम विधि, अपन ने इस टाइप के सवाल भी कर लिए कि डायरेक्ट अपन से बोल दे कि बताओ सिद्ध करो कि इस वक्र के समांतर कोई अनंत स्पर्शी उपलब्ध नहीं है, तो अपन को सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, अपन को सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, अपन को सबसे पहले देखना है कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी है या नहीं, फिर उसके बाद में फाई एनएम विधि लगा देनी है और अपन को सोल्व कर देना है। अब मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन के पास अनंत स्पर्शी के मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर और होंगे, उसमें अपनी अनंत स्पर्शी एकदम कंप्लीट हो जाएगी, एकदम जीरो से एकदम हाई लेवल तक अपन ने पूरी की पूरी अनंत स्पर्शी पढ़ ली है, जो कि अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पूछी जा सकती है। तो अपने 3 से 4 लेक्चर अनंत स्पर्शी के ऊपर और आएंगे। आई होप आप इन लेक्चरों को बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, और जो कि अपने बुक है उसकी क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो के लास्ट में मेरे प्यारे से एक चीज़ और बताऊंगा कि अब तक अपन ने देख लिया कि आखिर किसी वक्र की कितनी अनंत स्पर्शियां हो सकती है, आखिर किसी वक्र की कितनी अनंत स्पर्शियां हो सकती है। जैसे मान लो मेरे पेरेंट्स से कोई यनघात का वक्र है, यनघात का वक्र है, अपन एकदम डायरेक्ट सीखना है और इसके बारे में अपन एकदम विस्तार से अपने अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अपन डायरेक्ट देखेंगे यदि किसी वक्र की यनघात है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसकी यन अनंत स्पर्शियां हो, या तो उसकी यन अनंत स्पर्शियां हो या यन से कम हो सकती है, यन से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, यन से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर अपन के पास जैसे 4 घात का वक्र आ गया तो अपन को पता चल गया कि उस वक्र की 4 अनंत स्पर्शियां हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं होगी। अगर अपने पास 3 अनंत स्पर्शियां आ गई और 3 घात का वक्र आ गया तो अपन को पता चल जाएगा, अपन को पता चल जाएगा कि अब 3 घात तो अपन को पता चल जाएगा कि मैक्सिमम 3 अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अब तक अपन अनंत स्पर्शियों के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया। अब अपने अगले वीडियो पर इसकी निरीक्षण विधि, लिमिट मेथड और आखिर एक अनंत स्पर्शी किसी वक्र को कितने बिंदुओं पर काट सकती है और इसके बिंदु पद के जो सवाल बनते हैं उनको करेंगे। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो लेकिन किसी के लिए तो होगा, तो आप उस तक आप इस वीडियो को तो पहुंचा ही सकते हो। और वीडियो के लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक कहूँगा कि देखना फ्रेंड्स, एक दिन अपना जो ये चैनल है, एक दिन जो अपना ये जो चैनल है वो एजुकेशन के फील्ड में वन ऑफ द फेमस एजुकेशन के चैनलों में से एक होगा, और अपने वीडियोज पर मिलियंस ऑफ व्यूज होंगे, अपने पास डिजिटल बोर्ड होगा। बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।